अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को ही कंटिन्यू करेंगे। और आपको याद होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 23 स्किप किया था। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है वो हमारे रहते थे। तो आई एम स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन्स, स्केच द लाइन्स, also find the equation of the parallel line lying midway between them। दो इक्वेशन मुझे दिए जो कि पैरेलल लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस का दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है, इनके स्केचेस ड्रॉ करने हैं और फिर इन दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान एक और पैरेलल लाइन हमने मालूम करनी है कि उसकी इक्वेशन भी मालूम करें। तो ये बेसिकली हमने ये तीन चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो इक्वेशन दी हुई है उनको मैं नाम दे देता हूँ। Let L1 3x minus 4y plus 3 is equal to 0, इसको मैं क्या हूँ इक्वेशन 1। एंड L2 3x minus 4y plus 7 is equal to 0, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को 1 by 1 हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 21 में हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। तो पहले इक्वेशन 1 को कन्वर्ट करते नॉर्मल फॉर्म में। तो देखिए इक्वेशन 1 मेरे पास है ये वाली। तो इसको मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -3। ठीक है, या आप यूँ भी कर सकते हैं -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में आपको याद है यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था ओरिजिन से, तो ये पॉजिटिव होता है। मैंने इसको पॉजिटिव रख दिया, तो सबको मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सबके साइन चेंज हो गए। अब हम इसको करेंगे डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू जिसका हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16 25, और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि इस 5 का हम इसको क्या करना है, इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा -3/5 x प्लस 4/5 y इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें आप देखें x cos अल्फा, तो यहाँ पर मेरे पास cos अल्फा आ गया, cos अल्फा मेरे पास -3/5, और अगर आप गौर करें तो ये लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है। एंड sin अल्फा है हमारे पास 4/5 जो कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। जब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होते थे, कोऑर्डिनेट आप याद रखें। ठीक है, ये हमारे पास ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan एंड cos पॉजिटिव। तो देखिए cos नेगेटिव मेरे पास था, यहाँ पे तो पॉजिटिव है और यहाँ पे कहो तो सेकंड और थर्ड में, और साइन पॉजिटिव था फर्स्ट और सेकंड में। तो क्वाड्रेंट कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो cos नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कहाँ होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 2। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से निकालूं अल्फा cos इनवर्स -3/5। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा। -3/5 cos इनवर्स, तो ये आ जाए हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में 126.87। ठीक है, ये मेरे पास आ गई अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में थी, तो ये हमारे पास आ गई ये x cos अल्फा। क्या होती थी इक्वेशन, x cos अल्फा, cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p मेरे पास क्या परपेंडिकुलर यानी कि ये आ गया 3/5
तो यहाँ पर जो मेरे पास डिस्टेंस P आ गया वो कितना आ गया 3/5 आ गया। तो कंपेयर अगर मैं इसको करूँ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P, तो P मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3/5। ठीक है, ये P क्या होता था, ये मेरे पास लेट्स सपोज ये कोई लाइन है, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, इसको हम P बोलते थे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन में हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये मेरे पास आ गया P। अब क्योंकि मेरे पास एक और इक्वेशन है तो मैं इसको P1 का नाम देता हूँ। ठीक है, इसको मैं P1 कर दूँ, फिर दूसरे डिस्टेंस को हम P2 का नाम दे देंगे। अच्छा, ये मेरे पास इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम कर लिया, ओरिजिन से लाइन L1 तक का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो P1। अब क्या करेंगे, मैं इसका स्केच भी ड्रॉ करूंगा, मैं पहले दूसरी इक्वेशन भी मालूम कर लूँ। दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये सारी कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरे पास ये रही 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 और -1 मल्टीप्लाई करवा सबके साथ तो यह आ जाएगा -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट -3² प्लस 4² और ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25 और 25 का रूट कितना होता है 5। तो इसको भी 5 से डिवाइड करें तो याद आएगा -3/5 x प्लस 4/5 y इज इक्वल टू 7/5। तो फिर देखें वही वैल्यूज आ गई मेरे पास -3/5 x प्लस 4/5 y, तो सेम है। तो इसको भी क्या करेंगे, तो cos अल्फा यहाँ पर भी -3/5 है जो कि लेस देन 0 है, और sin अल्फा मेरे पास है प्लस 4/5 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 2, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेम है। तो जब सेम है तो मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी, इसको अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -3/5 और ये इक्वल आ जाएगा, सेम एंगल आ जाएगा 126.87 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, दोनों जगह पे सेम आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अब मैं इक्वेशन लिखूँ इसी तरह से, तो ये मेरे पास आ जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P होता था, तो x कॉस अल्फा कितना आ गया 126.87 प्लस y, मैं यहाँ लिखता हूँ बाकी, प्लस y साइन 126.87 डिग्री इज इक्वल टू P कितना आ गया, इज इक्वल टू P 7/5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5 और इस P को मैं नाम देता हूँ P2 का। तो ये आ गया डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से दूसरी लाइन का मेरे पास डिस्टेंस आ गया। तो अब मैं जरा इनके स्केचेस ड्रॉ करता हूँ, फिर हम इन दोनों लाइन के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें। तो दोनों के मिड में डिस्टेंस मालूम करेंगे और फिर क्या करेंगे, इन दोनों लाइन के बिटवीन जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन मालूम करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास आपके सामने बुक होगी, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए दोनों लाइन, तो मैं यहाँ पे पहले इसका स्केच ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब देखें जो एंगल है वो कितना है अल्फा 126 डिग्री। तो 126 का मतलब हो जाएगा, ये हो गया 90 और 126, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं पे ये हो सकता है, ये वाला एंगल हमारे पास 126.87 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल है तो मेरे पास ये वाली लाइन हो सकती है L1। ठीक है, ये वाली लाइन क्या होगी L1। इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल 126 डिग्री एंगल पर होगी और इसके साथ परपेंडिकुलर है, और इसका जो डिस्टेंस आया मेरे पास L1 का वो कितना 3/5। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये आ जाएगा 3/5, जिसको आपने P1 कहा। ठीक है, या इसको मैं यहाँ पे P1 का नाम दूँ, बस वहाँ पे मुझे मालूम है कि P1 कितना है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास P1।
दूसरा कितना है P2 7/5, तो ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस है लेकिन एंगल सेम है, तो वो लाइन इसी के पैरेलल लाइन है, तो वो यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास कोई L2, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन तक, इसको हम क्या नाम दे देंगे, P2 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया P1, ओरिजिन से डिस्टेंस नापा जाए तो ओरिजिन से L1 तक का डिस्टेंस P1 और ओरिजिन से L2 तक का डिस्टेंस कितना आ गया, P2 आ गया, ठीक हो गया। अब इन दोनों के मिड में कोई हमारे पास एक लाइन है, वो यहाँ पे हो सकती है, लेट सपोज ये वाली लाइन है, ये भी पैरेलल है, तो मुझे इसका डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। एक तो ये मुझे यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के मिड में ये वाला मिड में डिस्टेंस यहाँ मालूम करना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का, बल्कि सॉरी इस लाइन की इक्वेशन भी मालूम करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं बिटवीन L1 एंड L2। तो वो क्या हो जाएगा, देखें दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये सिंपल है, क्योंकि ये दोनों देखें लाइन जो है हमारे पास वो एक ही साइड पर है। ग्राफ में आप देखें तो ये ओरिजिन से दोनों लाइन हमारे पास सेम साइड पर है, तो जब सेम साइड पर है तो हम ये कर सकते हैं कि मैं इसको पॉइंट को नाम दूँ, जैसे ये O है, इसको अगर मैं A कह दूं और इसको B कह दूं, तो देखिए मुझे डिस्टेंस कौन सा मालूम करना है, AB, L1 और L2 के दरमियान डिस्टेंस, तो ये AB डिस्टेंस मुझे मालूम करना है, AB। तो AB डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरे पास ये वाला डिस्टेंस मौजूद है टोटल P2 और ये वाला डिस्टेंस मालूम है P1, तो डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, ये क्या हो जाएगा, L1 और L2 के दरमियान डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, AB। तो ये AB डिस्टेंस है बिटवीन L1 एंड L2, AB, ठीक है, AB। O से B तक का डिस्टेंस माइनस O से A तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस मुझे मालूम है। O से B तक के डिस्टेंस को हमने कहा था P2 और O से A के डिस्टेंस को हमने कहा था P1, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो P2 कितना है 7/5 और P1 है हमारे पास 3/5, 5 एलसीएम ले लेंगे, 7 - 3, तो ये आ जाएगा 4/5, तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, 4/5, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट्स में नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे P1 हमारे पास 3/5, बल्कि इसको लिख दिया तो चलें, जरूरत नहीं है, एंकर बस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप गौर करें तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, देखें जरा, इसमें एंगल तो सेम है, तो x cos α प्लस y sin α दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो जो थर्ड इक्वेशन, इसको मैं L3 का अगर नाम दे दूं, जो पैरेलल लाइन है बिटवीन L1 एंड L2, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, लेट L3 बी द पैरेलल लाइन ऑफ L1 एंड L2 लाइन मिडवे बिटवीन देम, ठीक है। ये रिक्वायर्ड लाइन है हमारे पास, तो उसको मैंने L3 का नाम दे दिया। अब L3 भी देखें तो, क्योंकि इसके पैरेलल है, यानी कि एंगल तो सेम रहेगा, तो मुझे अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना है, ओरिजिन से L3 का डिस्टेंस, तो वो सिर्फ हमारे पास कौन सा फर्क होता है, P का। ये इक्वेशन है x cos α प्लस y sin α इज इक्वल टू P। तो इन तीनों लाइंस में सिर्फ P जो है वो डिफरेंट होगा, बाकी एंगल तीनों में सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से। तो अब मुझे अगर P मिल जाए तो मुझे बड़ी आसानी से इक्वेशन मिल जाएगी, किसकी, L3 की। तो P कैसे मालूम करेंगे, P देखें, P क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहां से O से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके L3 तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है। तो ये अब मुझे मालूम करना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये P है, ओरिजिन से यहां तक। तो ये कैसे मालूम है, देखें, ओरिजिन से A तक का डिस्टेंस मालूम है, जबकि ये जो पॉइंट है ये A और B का मिड पॉइंट है, मिड में है ना लाइन, तो A B का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ L3 फ्रॉम ओरिजिन, उसको मैं P कह देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखें जरा, OA प्लस OA ये डिस्टेंस प्लस ये इसमें ऐड, ये कितना है, ये AB/2, AB डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दोबारा से समझ लें, यहां से यहां तक ये जो पॉइंट है, ये यहां से यहां तक
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी मुझे मालूम है, उसको 2 से डिवाइड करो तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा, ये डिस्टेंस, और इसमें अगर मैं ये ऐड करूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा ओरिजिन से L3 तक का डिस्टेंस। इससे मैं लिखा P क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी अपॉन 2। वैल्यूज हमें दी हुई है, तो ओ ए कितना था, ओ ए हमारे पास जो कि P1 है, यानी कि ये 3/5 प्लस ए बी 4/5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 4/5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 4/10। एलसीएम ले लें, 10 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 10/10, और ये आ जाएगा 1। तो ये मेरे पास P आ गया, 1 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ L3 क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ L3 ये आ जाएगी मेरे पास x cos अल्फा, अल्फा कितना था 126.87 प्लस y sin अल्फा 126.87 इज इक्वल टू P यानी के 1, और x cos ये कितना था -3/5 प्लस y ये कितना था sin 1, ये आ जाएगा 4/5, ये जो स्टार्ट में था वही वैल्यूज हैं, इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y, इधर आएगा तो ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई L3 की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे, और ये क्वेश्चन जब आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे तब आपको ये सारे स्टेप समझ में आएंगे। इसके 2 पार्ट्स और हैं, तो मैं एक बार नोट करवाता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, उसको कंटिन्यू करें, इसका सेकंड पार्ट देख लें। पार्ट ए मैंने इससे पहले करवा दिया था, और आप इसका पार्ट बी देख लें। इसमें भी क्या करना है, हमने ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। उसके अलावा इन दोनों लाइंस के दरमियान एक और पैरेलल लाइन, उसकी इक्वेशन मालूम करनी, और फिर इनके स्केचेस ड्रॉ करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो इक्वेशन 1 देखें, L1 जो है इक्वेशन 1, उसको मैं लिख रहा हूँ 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 25, तो यानी कि 169, और इसका रूट कितना होता है 13, तो डिवाइड करवा देंगे 13 के साथ, तो ये आ जाएगा 12/13x प्लस 5/13y इज इक्वल टू 6/13। यहाँ पर cos अल्फा आ जाएगा 12/13 ग्रेटर देन 0 है, sin अल्फा 5/13 अगेन ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये मेरे पास है P, जिसको मैं P1 कहता हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा 6/13। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो इसका एंगल की अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बनेगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये मैं देखता हूँ जरा कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 12/13 22.62, ठीक है, 22.62 डिग्री। क्वाड्रेंट फर्स्ट था क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 22.62। तो ये मेरे पास एंगल आ गया अल्फा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, वो है 6/13, तो ये मैंने पहले ही लिख दिया। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन 2, (12x प्लस 5y इज इक्वल टू -30), उसको प्लस करने के लिए -1 में मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये आ जाएगा -12x माइनस 5y इज इक्वल टू 13, ठीक है, -12x माइनस 5y इज इक्वल टू 13। इसको भी डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय
अंडर रूट -12² प्लस -5²। तो ये 144 प्लस 25 तो 169 और ये बन जाएगा हमारे पास अगेन 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा -12/13 x -12/13 सॉरी -5/13 y इज इक्वल टू 13/30। तो ये आ जाएगा मेरे पास cos अल्फा आ जाएगा -12/13 जो कि लेस देन 0 है, और साइन अल्फा आ जाएगा -5/13 ये भी लेस देन 0, एंड p आ जाएगा मेरे पास 13/13 यानी कि 1, और इसको मैं क्या देता हूँ p2। ठीक हो गया। अब देखें जरा, ये दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। यहां से देखें जरा, चेक करिए इसको, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखें साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, सिर्फ टेन पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो एंगल हमारे पास क्या बनेगा? तो ये अल्फा मेरे पास आ जाएगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है, अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आ जाएगा cos इनवर्स -12/13, तो ये आ जाएगा 202.62। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइन मेरे पास आ गए, दोनों डिस्टेंसेस आ गए, तो मैं इसका स्केच ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो देखिए जो हमारे पास पहली लाइन थी, पहली लाइन में एंगल कितना था? 22.62। तो 22.62 का मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई हमारे पास ठीक है, ये लेट सपोज ये मेरे पास है 22.62। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। इस पॉइंट को अगर मैं ए का नाम दे दूं तो ये डिस्टेंस मेरे लिए क्या कहलाएगा? ओ ए जी, और ये क्या कहलाएगा? P1 कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास है P1 ओ से ए तक का डिस्टेंस। दूसरी जो लाइन है P2, उसमें एंगल कितना है? 202। तो 202 का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास है ये 202, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो 202 कुछ यहां से एंगल हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पे कहीं आएगा 202। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन यहां पे आ सकती है। इस पॉइंट को मैं नामता हूं बी का, तो ये एंगल है 202.62, ये एंगल आ गया। तो ये मेरे पास दूसरी लाइन आ गई। तो ये L1 थी, L1, और ये लाइन मेरे पास है L2। ठीक है, अब ये L2 है, और इस डिस्टेंस को ओरिजिन से बी तक के डिस्टेंस को हम बोल देंगे P2। अब आप देखें ग्राफ पे, तो जो दोनों लाइंस हैं L1 और L2 वो अपोजिट साइड पर हैं। जब अपोजिट साइड पर हैं तो ए बी, जो दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है ए बी, ये कितना हो जाएगा? ए से ओ का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस L1 and L2 lie on opposite side, तो therefore distance between L1 and L2 ये आ जाएगा AB, और ये कितना हो जाएगा? OA प्लस OB, अपोजिट साइड पर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस OA और यहां से यहां तक OB है, यानी कि P1 प्लस P2 ये डिस्टेंस आ जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास P1 कितना था? 6/13 प्लस 1, और इसको हम एलसीएम में तो याद आएगा 13 प्लस ही, तो याद आएगा 19/13। तो ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2।
ठीक है, स्केच भी ड्रॉ हो गया, दोनों लाइन में डिस्टेंस भी आ गया। अब तीसरी चीज हमने क्या मालूम करनी है, इन दोनों L1 और L2 के दरमियान एक और लाइन, पैरेलल लाइन जिसको हम L3 कहेंगे, उसकी इक्वेशन मालूम करें। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो उससे हम क्या करेंगे, थर्ड लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब बाएं से थर्ड लाइन L3 की इक्वेशन मालूम करते हैं। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। तो पहले मैं क्या मालूम करूंगा, L3 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब आप देखें जरा, ये जो P1 है ये डिस्टेंस कम था और P2 का डिस्टेंस ज्यादा था। P1 कितने मेरे पास 6/13 और P2 1। तो जब ये डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा, जो L3 आएगी लाइन वो इस पोर्शन में बनेगी, इन दोनों के मिड में है ना। तो जो डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होता तो मिड इधर बनता। इस तरह से देख लें, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये L1 और L2 है, तो L3 यहां पर आएगी दोनों के मिड में। अब आप देखें जो ओरिजिन है वो मेरे पास कुछ यहां पर है, यानी कि ये डिस्टेंस कम है ओरिजिन से और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो डिस्टेंस कम है उस साइड पे तो L3 नहीं आएगी ना, जो ज्यादा उस तरफ L3 आएगी। तो L3 मेरे पास ओरिजिन से इस तरफ बनेगी क्योंकि OB का डिस्टेंस ज्यादा था। ठीक है, तो L3 जो डिस्टेंस ऑफ L3 फ्रॉम ओरिजिन, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मैं P का नाम देता हूं। तो वो हो जाएगा, देखें जरा, ओरिजिन से L3 का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस है। तो मुझे ये डिस्टेंस मालूम है OB। इस पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन से L3 तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये बनेगा OB ये वाला OB माइनस AB/2। इसमें से मैं ये वाला डिस्टेंस पूरा क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर देता हूं। तो माइनस AB डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ कितना हो जाएगा, AB/2, इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस हाफ है इसका AB/2 का, और उसमें से मैं माइनस करूंगा OB, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस बचेगा। तो ये आ जाएगा OB माइनस AB/2। और OB कितना था हमारे पास, OB था यानी कि OB मेरे पास है P2 माइनस AB/2। तो AB को चले मैं फिलहाल AB रखता हूं अपॉन 2। तो ये P2 मेरे पास आ गया 1 माइनस AB हमने अभी भी मालूम किया था, ये रहा 19/13 और डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 19/26। एलसीएम ले लें, 26 माइनस 19/26। ठीक है, तो ये बन जाएगा 26 माइनस 19 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/26। ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया L3 का, कहां से, ओरिजिन से। अब L3 की इक्वेशन मालूम करते हैं। इक्वेशन ऑफ L3 बहुत सिंपल है, x cos अल्फा। अल्फा कौन सा लेंगे, देखें जरा, ओरिजिन से इस तरफ है तो ये वाला एंगल 202.62, अगर उस तरफ होता तो 22.62 एंगल लेती। तो x cos अल्फा की आ जाएगा 202.62 डिग्री प्लस y sin अल्फा 202.62 इज इक्वल टू P 7/26। तो ये L3 की इक्वेशन के लिए, तो 202.62 ये इसकी वैल्यू कितनी थी, ये रहा 0.62, तो ये था -12/13। तो ये हो जाएगा x, तो ये cos ये आ जाएगा -12/13 प्लस y sin 202.2, तो ये कितना हो जाएगा -5/13 इज इक्वल टू 7/26। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें 13 के साथ, तो ये आ जाएगा -12x माइनस 5y इज इक्वल टू 30 से मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा, बल्कि 26 के साथ, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -24x माइनस 10y इज इक्वल टू 7।
और इसको हम लिख सकते हैं 24x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ L3। अच्छा 23 का जो पार्ट नंबर सी है, मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं करवा, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब भी दो पैरेलल लाइंस हो और उन दोनों लाइंस के मैं डिस्टेंस मालूम कर लो, अगर हमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, तो उसका तरीका ये होता है कि देखें सर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कैसे पता चलेगा कि देखिए एक्स वाई के कोएफिशिएंट या तो सेम होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस 4y, मतलब ये भी 2x प्लस 4y, ये भी 2x प्लस 4y, तो ये दोनों जो है ये पैरेलल लाइंस आ गई। ठीक हो गया। जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है a, वो आ गया 2, कोएफिशिएंट ऑफ y b, ये आ गया 4, कांस्टेंट को c बोलते हैं -1, एक कांस्टेंट ये रहा और दूसरा ये, इसको मैं c2 कह देता हूँ -10। कांस्टेंट में डिफरेंट होती है ना पैरेलल लाइंस में, एक्स वाई कोएफिशिएंट तो सेम होते हैं, इसके a1 b1 a2 b2 कहने की जरूरत नहीं है, इसको c1 c2 कह देते हैं। तो अब इन दोनों लाइंस का मैं डिस्टेंस मालूम करने के लिए ये होता है, तो उसका तरीका ये हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। ये डायरेक्ट मेथड सिर्फ दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का, पैरेलल लाइंस के दरमियान। तो c1 मेरे पास कितना है -1 माइनस c2 कितना -10, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 डिवाइडेड बाई a यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b 4 स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, तो ये 10 - 1 ये आ गया 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 √20। ठीक है, अब आप इसको रेशनलाइज करें मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो इस तरह से मुझे क्या मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये तो एक शॉर्टकट था, तो आप पिछले क्वेश्चन इस तरह से चेक कर सकते हैं, जो 2 पार्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाए थे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो आज हम ये तीनों क्वेश्चन करेंगे 30, 31, 32, तो इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज इस लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या क्या, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। मतलब ये हो कि हमारे पास लेट्स सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसको मैं x1 y1 कह देता हूँ। इस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम करना है। लाइन की इक्वेशन मेरे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो जब भी पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस मालूम हो तो उसके हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले मैं इक्वेशन लिख दूं 6x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a मेरे पास आ जाएगा 6, b आ गया -4 और c आ गया 9, जबकि पॉइंट मेरे पास था p 6 -1, तो इसको मैं कह दूं x1 y1, तो x1 आ गया 6 और y1 आ गया -1। तो डिस्टेंस फ्रॉम p टू लाइन L, ठीक है, ये जो लाइन है इसको मैं L का नाम देता हूँ। तो ये डिस्टेंस हम मालूम करने जा रहे हैं। इसको अगर मैं डिस्टेंस को d का नाम दे दूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। ये मोड का साइन से लगा दें ताकि हमारे पास डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं होता, अगर बीच में नेगेटिव साइन आ जाए तो हम इस मोड पे उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। वैल्यूज पुट करते हैं, a कितना था 6, x1 ये भी 6 आ गया, प्लस b -4 और y1 -1 प्लस c 9 डिवाइडेड बाई a² प्लस b² अंडर रूट 6² प्लस अंडर रूट -4²। यह आ गया 36 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, 36 प्लस 16, और ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 52। ठीक है, और अंडर रूट 52 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13,
और ये आ जाएगा 49 ओवर ये 2 रूट से बाहर, तो 2 रूट 13। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। अब हमें वर्टिसेस दिए हुए 3 और ट्रायंगुलर रीजन उसका एरिया मालूम करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला उसका होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अच्छा, अब देखें जरा x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस होते हैं। लेट्स सपोज ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 इसके x3 y3, तो ये फॉर्मूला। अगर ये A B और C अगर ये कोलिनियर हूँ, कोलिनियर यानी कि A की लाइन पर हूँ, तो ये एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्या हो कोलिनियर हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0, क्योंकि जब ये तीनों एक ही लाइन पर होंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। जब ट्रायंगल बनेगी तो उसका एरिया क्या कंसीडर होगा, 0 कंसीडर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैं इनको नाम दे देता हूं। लेट ए, उसको मैं कहता हूं x1 y1, वो मेरे पास है 5 3। बी, इसको x2 y2 कह देते हैं, ये है -2 and 2। और C x3 y3, ये मेरे पास आ जाएगा 4 and 2। हमें मालूम करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला के मुताबिक हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, एरिया मालूम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2, वैल्यूज पुट करें इसमें जरा x1 y1 5 3 -2 2 5 3 1 -2 2 1 एंड 4 2 1। और ये आ जाएगा 5, तो रो कॉलम ड्रॉप करें 2 2 1 1 -3 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम ड्रॉप तो -2 4 1 1 +1, तो ये रो ये कॉलम तो -2 4 2 2। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2 2 -2 -3, ये आ जाएगा -2 -4 +1 -4 -8। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया 0, ये आ गया -6, ये आ गया -12। और इसको आप लिख सकते हैं 0 + 18 -12 1/2 18 -12 आ जाएगा 6, और ये बन जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर A B C बाय कंप्यूटिंग द एरिया बाउंडेड बाय ABC चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हुए, हमने एरिया के जरिए हमने मालूम करें कि ये तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो आज क्या करेंगे, इसका एरिया मालूम करते हैं। तो पॉइंट्स मेरे पास दिए हुए, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो 1/2 फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फॉर्मूला आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 x1 y1 यानी कि a के कोऑर्डिनेट, x2 y2 b के कोऑर्डिनेट -1 1 और x3 y3 c के कोऑर्डिनेट्स 4 -5।
ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, 1/2 2 corresponding row column drop 1 minus 5 1 1 minus 3 minus 1 4 1 1 plus 1 minus 1 4 1 minus 5। ठीक है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 4। ये आ जाएगा 6, ये आ गया -5, ये आ गया 1, 12 प्लस 15 प्लस 1 28, और ये आ जाएगा 14। अब देखें ये 0 नहीं आया, इसका मतलब जो पॉइंट से ए बी सी वो कोलिनियर नहीं है, तो देयरफॉर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर या नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। तो इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है या जितने भी पार्ट्स मैंने मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैंने खुद आपको बोर्ड पे करवा दूँ। फिर भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो सिमिलर थे, तो वो मैंने आपके लिए छोड़े। आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।